15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। ये हिंदुओं का और सनातन धर्म का पावन पुनीत पर्व है। इसे हिंदू बड़े ठाट बाट से, सम्मान से, आदर से मनाते हैं। इसका प्रथम दिन जो है, उस दिन जो है शैलपुत्री का पर्व मनाया जाता है। शैलपुत्री की कथा, किसकी कथा? शैलपुत्री की कथा की जाती है। शैलपुत्री का मतलब है पर्वत पुत्री। इसका मतलब है पार्वती। क्या मतलब है? पार्वती, पर्वत की पुत्री, इसलिए उसका नाम शैल। शैल पर्वत को कहते हैं। शैल किसको कहते हैं? पर्वत को। तो शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री, इसके दो नाम भी है, पार्वती भी है और शैलपुत्री भी है। वंदे वंदे शैलपुत्रीम, हे शैलपुत्री मैं तेरी वंदना करता। वंदे शैलपुत्रीम वांछित लाभाय, लाभ को देने वाली। हे शैलपुत्री तो लाभ को देने वाली है। और चंद्रार्धकृत शेखराम, तेरे मुकुट के ऊपर, तेरे सिर के ऊपर, शेखर कहते हैं सिर को। शेखर किसको कहते हैं? सिर के ऊपर आधा चांद है। कौन है? आधा चांद सुशोभित है। ये अर्धचंद्र कृत आधा चांद सुशोभित, शेखराम, सिर का ऊपर आधा चांद। और फिर क्या? वृषभारूढ़ा, तो वृषभ के ऊपर, नंदी के ऊपर आरूढ़ है, विराजित है, सुशोभित है, तिष्ठित है। और फिर जो है ये त्रिशूल तेरे दक्षिण हाथ। कौन से हाथ में? तेरे दक्षिण हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। बाएं हाथ में किसका फूल है? कमल का फूल है। हे माते श्री, तेरा गौरंग है और गौरवर्ण है। नाना प्रकार के तेरे शरीर के ऊपर आभूषण है और तू सर्वशक्तिमान है। तेरे दाहे मातेश्वरी, हे शैले, हे शैलपुत्री, तेरे हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और तेरे बाएं हाथ में कमल का फूल है। तो सर्वशक्ति स्वरूपिणी, वंदे जगत पूज्य, जगत वंदे, हे जगत की पूजनीय माता। क्या कहता है कवि? हे जगत पूज्य, जगत की पूजनीय माता, जगत वंद्य, जगत की वंदनीय। जगत सारा संसार तेरी वंदना करता है, तेरी स्तुति करता है, तेरी अर्चना करता है, तेरी पूजा करता है। सर्वशक्ति स्वरूपिणी, तो सब शक्तियां, जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों की शक्ति तुझमें समाहित है शैलपुत्री। जितनी भी शक्तियां हैं, शक्ति स्वरूपा है, उन शक्तियों की सारी शक्ति तुम्हारे में समाहित है। परमानंदा, तो परम आनंद देने वाली, तो परम आनंद देने वाली है माता। हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, तो परम आनंद दे। हे शैलपुत्री, तो परम आनंद देने वाली है, सदा आनंद और हमेशा हमेशा आनंद को देने वाली है। तो अमृत को देने वाली, तो किसको देने वाली? तो अमृत को देने वाली है मातेश्वरी। तेरी कोटि कोटि वंदना करता, तेरे चरण कमलों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ। हे योगियों की अधीश्वरी, योगी लोग तेरी हमेशा ध्यान करते। हे मातेश्वरी, योगियों की तो अधिष्ठात्री देवी है। तेरी तो योगी लोग ही, योगेश्वर ही प्रतिदिन आराधना करते हैं, साधना करते हैं। तेरी साधना के बिना, तेरी कृपा के बिना, तेरी अनुकंपा के बिना, तेरी मर्सी, अंग्रेजी में मर्सी कहते हैं, तेरी मर्सी के बिना योगियों की साधना सिद्ध नहीं होती है। तो परमेश्वरी माता हिमालय की पुत्री है। तो किसकी पुत्री है? एक कथा है इसकी, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहता हूं। पहले यह सती थी और दक्ष की पुत्री थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। लेकिन प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो है शिव जी का आमंत्रित नहीं किया,
शैल इसको भी आमंत्रित सती को नहीं किया। तो सती वहां गई, देखी अपने पति का कोई अपमान देख सकती क्या? यज्ञ में सब देवों का भाग होता अलग अलग, वहां शिव का भाग नहीं था। तो सती ने देखा मेरे पति का भाग नहीं, मेरे माता पिता मुझ पर इतने जो है कोप किए हुए, वो एकदम क्रोधित हो गई। वहां पर जो यज्ञ कुंड के चारों ओर परिक्रमा की और यज्ञ कुंड के अंदर जो है कूदने लगी। उसके पहले भगवान विष्णु से उसने प्रार्थना कर ली, हे भगवान अगला जन्म मुझे हिमालय में दे, हिमवान जो है राजा उसके घर पर देना। तो सती कुंड में कूद गई, सती हो गई। और दूसरा जन्म उसका जो है किसके घर पर हुआ? हिमवान की पत्नी मेना के गर्भ से उसका अवतरण हुआ है। जन्म नहीं कह सकते, प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रकट हुई माँ। माँ क्या हुई है? हिमवान, हिमालय के, हिमवान का मतलब हिमालय के पुत्र। हिमालय पर्वत है, शैल है, शैल शैलेंद्र है, शैलों के राजा है, पर्वतों का राजा हिमालय कहलाया जाता। तो शैल जो है हिमवान थे। हिमवान की पत्नी का नाम था मेना। मेना के गर्भ से अवतरण हुआ और एकदम हिमालय का पानी दुग्ध के समान मीठा हो गया। सब देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके आकर के माँ के दर्शन करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। और इस प्रकार कुछ समय बीत गया, साल 2 साल 4 साल बीत गया। नारद जी भी आए और नारद जी ने भी जो है दर्शन किया माँ के। तो हिमवान ने इनके चरणों में अब जो है इसको रख दिया, पार्वती को, शैलपुत्री को, और कहा भगवान इसके भाग्य में क्या लिखा? तो नारद जी ने कहा ये तो भगवान शंकर की पत्नी होगी। क्या कहा? अरे इसके भाग्य में तो शंकर भगवान पति लिखे हुए हैं, जो संसार के सृष्टा है, वो संसार के अधिपति हैं, विश्वेश्वर विश्वम्भर हैं वो इसके। अरे इस बात को सुनकर के तो मैना बहुत दुखी हो गई। उसने कहा वो तो मसान में रहते, गणों के बीच में रहते, तो फिर मेरी पत्नी जो कोमल है, इतनी सुंदर है वो कैसे दूंगा? लेकिन फिर नारद जी ने उसको समझाया तो जो है, लेकिन ये बात जो छुप करके, और ये जो शैलपुत्री शैलेंद्र पुत्री है वो सुन रही थी और उस पर तुरंत प्रकट हो गई माँ के सामने। और माँ को कहा, हे मातेश्वरी मेरी जननी, तुमने मुझे जन्म दिया, लेकिन ये जो नारद जी बात कह रहे वो सत्य कह रहे। मेरे पति तो भगवान शिव ही है, मैं उनको वर्ण करूंगा। लेकिन नारद जी ने कहा था कि तपस्या के बिना वो प्राप्त नहीं होते, इसलिए मुझे अब तपस्या करनी पड़ेगी। और तुरंत ही ऐसा कह करके और वो जंगल के अंदर, वन के अंदर चली गई है। ऐसे वन में गई जहाँ चारों ओर अंधेरा था, वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे आंगन बुहार करके उसके ऊपर पद्मासन लगा करके बैठ गई है और भगवान शिव 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 जहाँ सुमिरन कर। हजारों वर्ष तक उसने तपस्या की। पहले तो भोजन त्याग दिया, बिल्कुल लेना बंद कर दिया, और उसके बाद में बिल्व पत्र होता है ना, तपस्या करते हैं तो भील के पत्र खाते हैं। बिल्व वृक्ष होता है ना जिसके फल होते, वो पहले तो पत्ते खाने लगी, तो उसका नाम अपर्णा। फिर पत्ता भी छोड़ दिया, पत्ते खाने को भी छोड़ दिया, इसलिए उसका नाम अपर्णा भी है। शैलपुत्री का नाम क्या है? दूसरा अपर्णा, मतलब पत्ता भी नहीं खाने वाली। और फिर उसने कठोर तपस्या की। उसको कठोर तपस्या को देख के सप्तऋषि गए उसके पास और उसको पूछा, रे ये क्या कर रही है? तू कौन है? किसकी पुत्री है? और किस लिए इतने शरीर को, तो तेरा इतना कोमल शरीर को सुखा दे। तब उसने कहा, मेरे पिता हिमवान, माता मेना और मैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए मैंने वर्ण कर लिया उनको, और उनके लिए प्राप्त करने के लिए मैं तो एकदम वो तिलमिला उठे। कौन? सप्तऋषि। अरे तो इतनी कोमल, इतने सुंदर है, और वो तो शमशान में रहते हैं, गणों के बीच में रहते हैं, भस्म लगा करके रहते हैं, केवल जो है बागंबर पहने हुए रहते हैं। तो क्या जो है कामधेनु का बेल के गले में लटकाई जा सकती क्या? अरे कहावत सत्य है। उन्होंने कहा कि औरत 16 श्रृंगार करती,
और 16 श्रृंगार करके एडी की तरफ देखते उसकी ऐसी बुद्धि होती भाई, तो तेरी बुद्धि क्या खत्म हो गई है? तो एकदम क्रोधित हो गई है। वो तपस्या करती हुई माता शैलेंद्र पुत्री वो एकदम दुखी हो और क्रोध होकर के कहा, अरे तपस्वियों, तुमने तपस्या की है, तुम ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्रभु की अपमान किया, मैं एक सेकंड भी तुम्हें यह खड़ा नहीं रहने दूंगा, श्राप दे दूंगी। तब जो एकदम वो उनको समझ गए कि ये पूर्ण सती है, और उसकी प्रार्थना की। सप्तऋषियों ने घर आकर के सब समाचार दिया, उसके विवाह का प्रबंध किया गया भगवान शंकर से उसका, और उस समय एक घटना घटित हो गई। तारकासुर नाम का राक्षस था, वो संसार को वध कर रहा था। सब देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, भाई भगवान शिव तो शंकर की तपस्या कर रहे, उनका पुत्र कैसे होगा, उनका विवाह भी नहीं हुआ। तो जो है सब कामदेव के पास गए। कामदेव को कहा, कामदेव ने कहा, कौन फिर हथेली मौत ले? अरे हथेली को मौत में लेकर के कौन फिरता? भगवान शंकर ने थोड़ी दृष्टि टेढ़ी कर दी तो मेरे को भस्म कर देंगे। लेकिन सब देवताओं ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना को कामदेव ने सुना, और भगवान शंकर कैलाश में जहाँ तपस्या कर रहे थे वो प्रकट हो गया। उसने वसंत ऋतु को प्रकट किया है, और एकदम भगवान शंकर की नजर खुली है, और खुली देखते हैं कि मेरे को किसने तपस्या में भंग डाला। एकदम वो छिप करके बैठ, एक गुंजा के समान, छिरमी होती है राजस्थान भाषा में, छिरमी कहते हैं, गुंजा कहते हैं हिंदी में, उसके समान लाल होती है। वो छिप करके बैठ गया कामदेव, किसमें? आम्र मंजरियों में, आम की डालियों में बैठ गए। भगवान की दृष्टि चारों ओर फेरी, वो देखा, अरे वो तो वो बैठा। एकदम तीसरा नेत्र खुलते ही भस्म हो गया। उसकी पत्नी रोती हुई आई, भगवान तो दयालु, उन्होंने कहा, जा रो मत, तेरा पति ये जो है जब कृष्णावतार होगा तो उसका पुत्र तेरे पति, तेरी ये जो है पति बनेगा, और संसार में तेरी पूजा। और फिर जो है भगवान शंकर का ब्याह हुआ है, और तो भी भगवान शंकर का ब्याह हुआ है तो जो है उनकी सासू बहुत दुखी हो गई। अरे ये क्या, मैं उनके साथ में गण थे, क्या थे? गण थे उनके साथ में, तो अरे मेरी पत्नी। लेकिन फिर जो सब देवता प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया, तब जाकर के वो समझ गई भगवान शंकर तो शिव सृष्टि के सृष्टा है, रचना करने वाले हैं। और फिर जो है उनका ब्याह हुआ। 9 महीने के बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था कार्तिकेय। वो कार्तिकेय देवताओं की सेना का सेनापति बना, और उसने तारकेश्वर का जो तारक असुर था उसका विनाश किया। ये कथा वो शैलपुत्री, वो शैलपुत्री इतनी महावंदे जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे शैलपुत्री की प्रार्थना पहले दिन शारदीय नवरात्रि के दिन करना चाहिए। उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो, जितनी भी सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, निर्मा, प्राप्य, प्रकाम्य, सीताय, जितने भी सिद्धियां, ये शैलपुत्री है ना भाई। दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ, दुर्गाओं में सबसे पहले पूजनीय शैलपुत्री है। 15 तारीख को सुबह 9 से लेकर के 10:30 बजे तक लाभ और शुभ का चौगड़िया है। उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। उस समय में हमें इनकी पूजा करनी, मतलब 15 तारीख से शुरू करके 9 दिन तक लगातार पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रतिदिन किन किन देवियों की पूजा करनी चाहिए मैं रोज आपको बताऊंगा। बोली दुर्गा शैलेंद्र माता की जय, शैलपुत्री की जय जय।